रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्य। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट या लेट मी गो आउट। आप अगर सिंपल छोटा सा कोई लाइन बोल के निकलना चाहते हैं तो लेट मी आउट भी बोल सकते हैं या फिर लेट मी गो आउट भी बोल सकते हैं। दोनों ही सही है, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुझे फोन मत करना या मुझे फोन न करें। डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी। सेम टू यू यानी कि आपको भी, ये इस्तेमाल होता है जब कोई आपको कुछ विश कर रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है। जैसे आपको किसी ने विश किया हैप्पी न्यू ईयर, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सामने वाले को सेम विश करें। तो आप चाहें तो सेम टू यू कह करके काम को निपटा सकते हैं। आपको अगेन से हैप्पी न्यू ईयर कहने की जरूरत नहीं है, आप सेम टू यू कह के निपटा सकते हैं। बट हाँ, हैप्पी बर्थडे के केस में ये नहीं चलेगा क्योंकि बर्थडे आपका होगा, सामने वाले का नहीं। तब आप कहेंगे थैंक यू, तब सेम टू यू काम नहीं आएगा। अदरवाइज आप सेम चीज अगर किसी को विश करना चाहते हैं तो कहेंगे सेम टू यू। यहां कोई नहीं है, nobody is here। यहां कोई नहीं है, nobody is here। सो हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, स्वागत है आज की क्लास में। पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग वाली क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करें। अगला वाक्य है यह तुम्हारा है, इट इज योर्स। यह तुम्हारा है, इट इज योर्स। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। वह बच्चा नहीं है, ही इज नॉट अ चाइल्ड। वह बच्चा नहीं है, ही इज नॉट अ चाइल्ड। तुम बेशर्म हो, यू आर शेमलेस। शेम का मतलब होता है शर्म और लेस ऐड हो गया तो बन गया शेमलेस, जिसका अर्थ हो गया शर्महीन यानी कि बेशर्म, जिसमें शर्म ना हो। तुम बेशर्म हो, यू आर शेमलेस। यह अच्छा है, इट इज नाइस। यह अच्छा है, इट इज नाइस। ये सब आप पर निर्भर करता है, इट इज ऑल अप टू यू। यह सब आप पर निर्भर करता है, इट इज ऑल अप टू यू। यह अच्छा है, इट इज नाइस। यह अच्छा है, इट इज नाइस। समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम। यह समय पूछने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, कहते हैं ना टाइम क्या हुआ है, कितना बज रहा है। इस्तेमाल करेंगे व्हाट इज द टाइम। मुझे तंग मत करो, डोंट टीज मी। मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो, डोंट टीज मी। आगे बढ़ते हैं। तुम मतलबी हो, यू आर सेल्फिश। तुम मतलबी हो, यू आर सेल्फिश। तुम कितने आलसी हो, यू आर सो लेजी। या आप कितने आलसी हो, यू आर सो लेजी। यह मेरा वादा है, इट इज माई प्रॉमिस। यह मेरा वादा है, इट इज माई प्रॉमिस। मुझे आधा दे दो, गिव मी हाफ। मुझे आधा दे दो। जैसे कोई चीज है जिसको आप कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो कहते हैं ना मुझे आधा दे दो, मतलब गिव मी हाफ। जो चीज है उसका आधा हिस्सा आप मांग रहे हैं, गिव मी हाफ। पैसे गिनो, काउंट द मनी। पैसे गिनो, काउंट द मनी। मुझे मैं आसपास रहूंगा, आई विल बी अराउंड। मैं आसपास रहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आसपास रहूंगा, आई विल बी अराउंड। उस पर भरोसा मत करो, डोंट रिलाई ऑन हिम या डोंट रिलाई ऑन हर। हिम का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए, हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए। डोंट रिलाई ऑन हिम या डोंट रिलाई ऑन हर, उस पर भरोसा मत करो। बढ़ते हैं आगे। अपने दिमाग से काम लो, दिमाग लगा लो, अपना दिमाग यूज करो, यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन।
मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। एक बात और, वन मोर थिंग। एक बात और, वन मोर थिंग। यह काम नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग। यह काम नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग। यह अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। यह अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। ये मेरे लिए काफी है, इट इज इनफ फॉर मी। ये मेरे लिए काफी है, इट इज इनफ फॉर मी। उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम। उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम। इसको देखो, लुक एट दिस वन। इसको जैसे शॉपिंग करने गए हैं, कोई सामान आपने पसंद किया तो आप कहते हैं ना, जो आपके साथ जाते हैं, कि इसको देखो, तो लुक एट दिस वन। इसको देखो, लुक एट दिस वन। मेरी सलाह लो, टेक माई एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। टेक माई एडवाइस, मेरी सलाह लो, टेक माई एडवाइस। मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू। मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू। मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस वन। मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस वन। इस जगह देखो, लुक दिस वे। इस तरफ देखो, इस जगह देखो, लुक दिस वे। इस तरफ, लुक दिस वे। मुझे मत जगाओ, डोंट वेक मी अप। मुझे मत जगाओ, डोंट वेक मी अप। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। फोन बज रहा है, फोन इज रिंगिंग। फोन बज रहा है, फोन इज रिंगिंग। फोन करो, मेक अ कॉल। फोन करो, मेक अ कॉल। बत्ती चालू करें, टर्न ऑन द लाइट। लाइट्स ऑन करो, लाइट्स चालू करो, टर्न ऑन द लाइट्स। बत्ती बंद करो, बत्ती ऑफ करो, टर्न ऑफ द लाइट्स। टर्न ऑफ द लाइट्स। कपड़े सूखने के लिए रख दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। कपड़े सूखने के लिए रख दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू को छील लो, पील ऑफ द पोटैटोज। आलू को छील लो, पील ऑफ द पोटैटोज। संतरे को छील लो या संतरा छील लें, पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर बनाओ या बिस्तर बिछाओ, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करते हैं। किन्हीं के यहाँ बिस्तर बनाओ इस्तेमाल होता है, किन्हीं के यहाँ बिस्तर बिछाओ इस्तेमाल होता है। तो दोनों ही सूरतों में मेक द बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रिपेयर द बेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। मेक द बेड जो है वो काफी आसान होता है इस्तेमाल करने में, आपकी चॉइस है, आप जिसको चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक्कन खोलो या कवर खोलो, ओपन द लिड और कवर, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। ओपन द लिड या ओपन द कवर, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल होगा। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। बेडशीट बिछाओ, कहते हैं ना चादर बिछाओ, बेड पे चादर बिछाओ। स्प्रेड द बेडशीट। स्प्रेड द बेडशीट। मेरे पे मत लदो या मुझ पे, मेरे पे मत झुको। डोंट लीन अगेंस्ट मी। कोई कोई होते हैं ना जो खड़े हैं तो मतलब दूसरे के ऊपर भार डाल के खड़े होते हैं, वैसे लोगों के लिए ये लाइन है। डोंट लीन अगेंस्ट मी, मतलब सारे अपनी अपनी जगह पे सही खड़े होंगे पर कोई ना कोई होगा जो लद के खड़ा होगा, है ना। वैसे लोगों को अगर कहना हो तो कहेंगे डोंट लीन अगेंस्ट मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। स्पीक सॉफ्टली या स्पीक
क्वाइटली। धीरे धीरे बोलो या धीरे बोलो, कहते हैं ना धीरे बोलो, यानी कि स्पीक क्वाइटली। धीरे धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, मतलब आराम से बोलो, प्यार से बोलो, धीरे बोलो, मीठी आवाज में बोलो, स्पीक सॉफ्टली। चादर को बिस्तर पर बिछा दे, थोड़ा लंबा वाक्य आ गया। स्प्रेड द बेडशीट ऑन द बेड, स्प्रेड द बेडशीट ऑन द बेड। मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। किसी की आलोचना मत करो, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। आलोचना करने का मतलब होता है किसी का मुद्दा उठा लिया, उसके बारे में खूब बातें किए जा रहे हैं, गप किए जा रहे हैं, है ना। तो क्रिटिसाइज करना इसको कहते हैं। किसी की आलोचना मत करो, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। कुछ गलत मत करना, डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। कुछ गलत मत करना, डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। आजकल वो बहुत व्यस्त लग रहा है, नाउअडेज ही लुक्स वेरी बिजी। आजकल वह बहुत व्यस्त लग रहा है, नाउअडेज ही लुक्स वेरी बिजी। बहुत शर्म की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ शेम। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्म की बात है, कहेंगे इट इज अ मैटर ऑफ शेम। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आई डोंट माइंड। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आई डोंट माइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डज नॉट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। तनाव मत लो या टेंशन मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस। तनाव कहते हैं ना, किसी परिस्थिति से बहुत परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो अब तनाव में है, तो कहेंगे डू नॉट टेक स्ट्रेस, डू नॉट टेक स्ट्रेस या डोंट टेक स्ट्रेस। मत कहो डोंट से, मत कहो डोंट से। कुछ मत कहो डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो डोंट से एनीथिंग। मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। मैं यह नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, किसी से बहुत परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल इरिटेट हो चुके हैं, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ही हैज मेड मी सफर, ही हैज मेड मी सफर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? बढ़ते हैं आगे। क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे? विल यू पुट अ थ्रेड इन दिस नीडल? नीडल का अर्थ होता है सुई, थ्रेड का अर्थ होता है धागा। विल यू पुट अ थ्रेड इन दिस नीडल? फिल्म कब शुरू होगी? When will the film start? फिल्म कब शुरू होगी? When will the film start? वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, he is very irritating. वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, he is very irritating. ये अनजाने में हुआ था, it happened unknowingly. यह अनजाने में हुआ था, it happened unknowingly. उससे अवश्य बस छूट गई होगी, they must have missed the bus. उनसे अवश्य बस छूट गई होगी, they must have missed the bus. तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?